वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। अगर आप मैथ से डरते हैं, अगर आपको मैथ से डर लगता है, अगर आप मैथ से भागते हैं, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपको मैथ से प्यार है तो भी ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया है क्लास 10, 9, 8 एंड 7 का हर एक मैथ्स बुक से हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपको समझाकर आपसे मैथ को बनवाऊंगा। तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आप कुछ प्रॉफिट उठा सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के बीच में जो सीखना चाहते हैं इजी तरीका से मैथ। तो वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेरे हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको सिखाता हूं। आप अगर चाहो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और अपने जरूरत के अनुसार मैथ्स को खोज के सीख लो। तो आज इस वीडियो में रहेगा एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक का हर एक क्वेश्चन का बारीकी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सॉल्यूशन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। द व्हील्स ऑफ द लोकोमोटिव ऑफ अ ट्रेन आर 2.1 मीटर इन रेडियस, दे मेक 75 revolutions in 1 minute, find the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। इसमें बाद में आते हैं, पहले मुझे दिया हुआ कि एक व्हील्स है। व्हील्स अगर है तो मुझे पता है मुझे क्या ड्रॉ करना है। मुझे ड्रॉ करना है एक सर्कल, और मैंने ड्रॉ कर लिया जिसमें एक रेडियस होना जरूरी है, तो ओ ए हमने रेडियस का नाम दे दिया। जैसे ओ ए रेडियस हुआ तो हम कह सकते हैं कि दिस इज आर इज इक्वल टू 2.1 मीटर। इतना हो गया क्लियर। अब आगे बता रहा है कि दे मेक 75 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगा रहा है। वो जब 75 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, दैट मीन्स कि मुझे तो सरकमफेरेंस चाहिए, यहाँ एरिया नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया, सॉरी पेरीमीटर चाहिए हमें, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल या व्हील इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। ये होता है, हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब है 2.1। इतना हो गया क्लियर। यहां से हम कर सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक रेवोल्यूशन में इतना जाएगा। सरकमफेरेंस मतलब क्या, एक चक्कर जो लगाता है चक्का उतना होता है उसका सरकमफेरेंस। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इन 75 रेवोल्यूशंस, 75 revolutions, the distance covered by the wheel, 75 डिस्टेंस, 75 रेवोल्यूशंस में एक व्हील जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो जितना मेरा ये सरकमफेरेंस आएगा उसमें मैं 75 मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आया। एक रेवोल्यूशन में अगर इतना जाता है तो 75 रेवोल्यूशन में 75 इंटू हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया है 2.1 को 21/10। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, 3 7 जा 21, 2 से काटेंगे तो 5 में, 5 से काटेंगे 15 में। तो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा 990 मीटर। ये जो 990 मीटर हुआ, ये 75 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। तो अब जो है वो कितना देर में कवर किया, टाइम दे दिया है मेरे को 1 मिनट, यानी कि हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। अब अगर हम लोग स्पीड पे ध्यान दें, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड इज इक्वल टू होता है मेरा डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो होता है ना। तो डिस्टेंस हमारा निकला है 990 मीटर और टाइम हमारे को दिया हुआ है 1 मिनट। अगर मुझे आंसर में बोला है किलोमीटर पर आवर में निकालना, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, 990 मीटर को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दे तो ये बन जाता है मेरा किलोमीटर। और 1 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा हो जाता है पर आवर। 60 से डिवाइड करके हमने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि हम मिनट नीचे है। अगर डिवाइड करेंगे तो 1/60 तो 60 चला जाएगा ऊपर। अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो काट दो, इसे मत काटो, 10 को नीचे रहने दो। तो क्या होगा हमारा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा रिजल्ट आएगा 594/10 किलोमीटर पर आवर। इसे पॉइंट में चेंज करके तुम लिख लो 59.4 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी मैथ था ये। हमारा आंसर हो गया 59.4 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 32 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द व्हील्स ऑफ अ कार मेक 2500 revolutions in covering a distance of 4.95 किलोमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। कहने का मतलब है कि एक व्हील जो है 2500 चक्कर लगाने पर
4.95 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। तो हमसे पूछा है कि उस व्हील का डायमीटर बताओ, तो हम एक चीज तो जानते हैं कि एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है सर्कमफेरेंस। तो अगर हमको 2500 रेवोल्यूशंस में इतना कवर किया डिस्टेंस, तो एक रेवोल्यूशन में कितना कवर किया हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं द व्हील इन 2500 revolutions covered the distance is equal to 4.95 किलोमीटर, ये हम लिख सकते हैं। तो द व्हील इन वन रेवोल्यूशन कवर द डिस्टेंस, ये हम निकाल सकते हैं ना, 4.95 बाय 2500 किलोमीटर। इसे अगर हम मीटर में चेंज कर दे तो हो जाएगा 4950 बाय 2500, ये मीटर में आ गया, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो एक रेवोल्यूशन में आया यही मेरा सर्कमफेरेंस होता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, या व्हील कुछ भी लिखो, यहाँ पे व्हील सर्किल ही होता है, सर्किल इज इक्वल टू 495 बाय 250, ये 0 0 हम लोग यहाँ काट सकते हैं। तो इतना मीटर हो गया मेरा, ये सर्कमफेरेंस हो गया। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि पाई डी होता है, पाई डी इज इक्वल टू 495 बाय 250 मीटर। पाई डी मैंने क्यों लिखा, दोनों फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर भी होता है और पाई डी भी होता है। तो जहां पे मेरा 2 पाई आर लगेगा वहां देखो पाई इंटू 2 आर, ये 2 को हम आर के सामने कर दिए। अब पाई इंटू 2 आर का मतलब क्या होता है, डी होता है, 2 आर का मतलब होता है डी। तो यहां हमने डायरेक्ट डी का फॉर्मूला पुट किया क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है। तो देयरफॉर 22/7 इंटू डी इज इक्वल टू 495 बाई 250। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 495 इंटू 7 बाई 250 इंटू 22। इसे 11 से काट देते हैं 445, इसे 11 से काट देते हैं 2 से, इसे 5 से काट देते हैं 9 बार में, इसे 5 से काट देते हैं 50 बार में। क्या आ गया तुम्हारा 63/100, ये क्या है मेरा मीटर। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 63/100 मीटर है। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देती क्या में बन जाएगा सेंटीमीटर, 100 100 कट गया, क्या बचा मेरे पास 63 सेंटीमीटर, मेरा उस व्हील का डायमीटर है। आंसर क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, a boy is cycling in such a way that the wheels of his bicycle are making 140 revolutions per minute, यानी एक मिनट में उस लड़के का साइकिल का जो पहिया है, चक्का है, वो 140 राउंड घूमता है। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दिया तुमको व्हील का 60 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट द स्पीड, मुझे स्पीड निकालना है, वो भी इन किलोमीटर पर आवर में। तो जैसे ही मुझे यहाँ बात हुआ व्हील का, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भाई ये तो एक सर्किल है, और सर्किल में मुझे डायमीटर दे दिया है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू डायमीटर दे दिया है, ओ को हम सेंटर मान लेते हैं, ये 60 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमें रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है, मतलब ये पहिया घूम रहा है, घूम के 140 बार घूम रहा है एक मिनट में, तो कुछ तो दूरी तय करेगा। तो हम क्या निकालेंगे सरकमफेरेंस, यहाँ एरिया का कोई काम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, क्या होगा डी दिया है तो पाई डी हो जाएगा, जब आर दिया रहता है 2 पाई आर होता है, डी दिया रहता है पाई डी, तो पाई का वैल्यू 22/7, डी यहां मुझे दे दिया है 60, तो इतना सेंटीमीटर मेरा सरकमफेरेंस हो गया। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, एक बार अगर वो पूरा का पूरा घूम जाएगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो फिर 140 रेवोल्यूशन में कितना पड़ेगा, इन 140 रेवोल्यूशन डिस्टेंस covered by the wheel 140 रेवोल्यूशन में वो व्हील कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो 140 से हम इस सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 14 20, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट निकलेगा 26400 सेंटीमीटर, यानी 140 राउंड अगर लगाएगा तो 26,400 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। कितने देर में, तो गिवन टाइम इज इक्वल टू, टाइम मुझे यहां दिया हुआ है, तो गिवन टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। तो अब हम स्पीड का फॉर्मूला से स्पीड निकाल सकते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मेरे पास यहाँ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मेरे पास
26,400 सेंटीमीटर और टाइम कितना है मेरे पास 1 मिनट। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा स्पीड निकला ये सेंटीमीटर पर मिनट में निकला, लेकिन मुझे तो आंसर निकाल के देना है इनको किलोमीटर पर आवर में। तो चलो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 26,400 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दे तो ये सेंटीमीटर से मीटर हो गया। जैसे ही मीटर में हो गया हम उसको अगर और 1000 से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन गया मेरे लिए? किलोमीटर। सेम चीज अगर टाइम मेरे लिए 1 मिनट है, 1 मिनट को 60 से डिवाइड कर दे तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया मेरा? किलोमीटर पर आवर में। अब इसे हम जो जो काट रहा है वो काट देते हैं, जो बचा उसे मल्टीप्लाई कर लो। 264 इंटू 6 बचा है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1584 डिवाइडेड बाई 100। इसे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 0.84 15.84 किलोमीटर पर आवर। यही तो मेरा आंसर है इजी। तो चलो नेक्स्ट बात बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। व्हील दे दिया है, उसका रेडियस दे दिया यानी एक सर्किल है। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है पहले ये समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्हील है, एक मोटरसाइकिल का व्हील है जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है, उसे पर मिनट कितना रेवोल्यूशन मतलब कितना चक्कर लगाए ताकि उसका स्पीड जो है 66 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? यस, सरकमफेरेंस। तो एक सर्किल हमें दे दिया है, हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ओ सेंटर है और ओ ए जो रेडियस है ये है मेरा 35 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस दे दिया है तो हम सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7। आर कितना है मेरे पास? 35, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे अगर हम लोग काट सकते हैं, काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? 220 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक रेवोल्यूशन में एक सरकमफेरेंस होता है, यानी कि एक रेवोल्यूशन में 220 सेंटीमीटर तक जाएगा। अब मुझे यहाँ पे मैथ में जो स्पीड दिया हुआ है उसे कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। क्यों? स्पीड इज इक्वल टू मुझे दे दिया है 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहां मुझे 66 किलोमीटर को पहले 1000 से गुना करके मीटर कर लेंगे, फिर ये जैसे मीटर में हो गया 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये मेरा सेंटीमीटर हो गया। सेकेंड चीज है, नीचे में आवर दिया हुआ है बट मेरे क्वेश्चन में रेवोल्यूशन पर मिनट, तो हमें इस आवर को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो यदि हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे आवर को तो फिर ये मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बन गया मेरा सेंटीमीटर पर मिनट। इतना तो हमने कर दिया। अगर कटेगा तो काटो, कितना हो जाएगा? 11 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। ये क्या हुआ? सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि एक मिनट में अगर वो इतना दूरी तय कर लेता है तो हम रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा? तो टोटल जितना डिस्टेंस उसको 1 मिनट में तय करना है डिवाइडेड बाय एक बार चक्कर लगाने से एक रेवोल्यूशन में जितना दूरी तय करता है उसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसे काटेगा तो काटो, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बार में ये 2 जीरो, यानी कि 500 रेवोल्यूशन पर मिनट। 500 रेवोल्यूशन पर मिनट आंसर। देखो ना कितना इजी है ये मैथ। तो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो हर मैथ तुमको इजी लगेगा। मैथ अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। मैं तुम लोगों के लिए पूरा का पूरा मैथ का सॉल्यूशन बना के दूंगा। धीरे धीरे वीडियो भर जाएगा, जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, जरूरत के अनुसार मैथ को अपना सॉल्व करो। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, द डायमीटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। एक ट्रैक्टर के सामने का चक्का का डायमीटर दे दिया 80 सेंटीमीटर और पीछे का चक्का का डायमीटर दे दिया है 2 मीटर। तो इसको हम लोग 2 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट अ रियर व्हील मेक्स टू कवर द डिस्टेंस व्हिच द फ्रंट व्हील कवर्स इन 800 रेवोल्यूशन। कहने का मतलब बोल रहा है फ्रंट व्हील का 800 रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस तय करेगा, सेम डिस्टेंस को तय करने के लिए रियर व्हील कितना बार चक्कर लगाएगा, ये हमें निकाल के इसको देना है।
तो चलो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्योंकि पहले बोला है फ्रंट व्हील कवर्स इन 800 रेवोल्यूशन, मतलब फ्रंट व्हील कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 800 रेवोल्यूशन में, ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग निकालते हैं पहले कि लेट द डायमीटर ऑफ फ्रंट व्हील, डायमीटर ऑफ फ्रंट व्हील कितना है, तो हम लोग स्मॉल डी मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकाल सकते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील का हम लोग सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं इजीली। कितना निकलेगा, पाई डी, यानी कि 22/7 इंटू 80 सेंटीमीटर। तो ये जो सरकमफेरेंस निकला ये एक रेवोल्यूशन में निकलेगा, कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो 800 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रंट व्हील इन 800 रेवोल्यूशन, 800 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये जो डिस्टेंस निकला है एक बार में, इसके साथ अगर हम लोग 800 को मल्टीप्लाई कर दे तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया फ्रंट व्हील द्वारा 800 रेवोल्यूशन में तय किया गया दूरी, कहीं भी काटो ऑटो मत। अब मुझे जो रेयर व्हील है, तो रेयर व्हील के द्वारा लगाया गया रेवोल्यूशन निकालना है, तो हम उसका भी सरकमफेरेंस निकालेंगे पहले। तो अगेन लेट द डायमीटर ऑफ द रेयर व्हील, रेयर व्हील का डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी मान लेते हैं। कितना है, 2 मीटर। मैंने पहले कहा था इसे हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ में एक ही यूनिट लेके चलना है, 2-2 3-3 यूनिट लेके मैथ नहीं बना सकते हो। तो हम लोग इसका भी सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ रेयर व्हील, सरकमफेरेंस ऑफ रेयर व्हील जब निकालेंगे इसका निकलेगा पाई इंटू कैपिटल डी, यानी कि 22/7 इंटू 200 सेंटीमीटर। ये एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन लगाने पर इतना डिस्टेंस तय करेगा 200 सेंटीमीटर। तय कितना करना है, जितना फ्रंट व्हील ने डिस्टेंस तय कर चुका है। तो फ्रंट व्हील इतना डिस्टेंस तो जा चुका है ना 800 रेवोल्यूशन में, तो इसका अगर हम लोग को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ रेयर एक्सल, सेम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से हम लोग इसका जो एक बार का डिस्टेंस है, एक बार चक्कर लगाने पर जो डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 22/7 22/7 कट जाएगा, ये 0 0 0 0 कट जाएगा, 4 2 8, यानी कि 320 रेवोल्यूशन। इतना रेवोल्यूशन अगर रेयर व्हील लगाया तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा जितना फ्रंट व्हील कवर कर रहा है, क्योंकि पीछे का चक्कर बड़ा है, रेयर व्हील तो बड़ा है, तो वो कम चक्कर में ही इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। गॉट इट, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, 4 equal circles are described about the 4 corners of a square so that each touches 2 of the others as shown in figure। इस फिगर को गौर से देखो, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसका हर एक कॉर्नर पे एक एक सर्कल इस तरह से बनाया हुआ है कि ये वाला जो सर्कल होगा वो इसको और इसको यहाँ पे टच करेगा। सेम हर एक सर्कल जो है अपना अगल बगल का 2 सर्कल को बिल्कुल टच करेगा। कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में, कि ये जो स्क्वायर होता है इसका तो चारों साइड इक्वल होता है, चारों साइड मुझे दे दिया है 14 सेंटीमीटर करके एक एक साइड, यानी चारों साइड 14 सेंटीमीटर है। अब ये जो सर्कल सबको इस तरह से बनाया है कि हर एक सर्कल अपना अगल बगल का 2 सर्कल को टच करेगा। कहने का मतलब ये स्क्वायर का जो एक साइड है ना उसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि मान लो कि अगर हम यहाँ एम नाम दे देते हैं, अगर हम यहाँ एम नाम दे देते हैं जहां सर्किल टच कर रहा, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। यानी अगर ए बी मेरा 14 सेंटीमीटर है तो ए एम मेरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसी तरह ये चारों सर्किल के लिए सेम चीज होगा। और अगर ध्यान से देखें हम, ए एम मेरा काम करेगा आर का, यानी कि मुझे आर दे दिया है इनडायरेक्टली जो मुझे दिख नहीं रहा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो करना क्या है, करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो स्क्वायर और सर्किल है, ये जो बीच में जो खाली जगह है ना जो मैंने शेड करके रखा हुआ है, इस शेडेड एरिया का तुम्हें, इस शेडेड रीजन का तुम्हें एरिया निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इस स्क्वायर को गौर से देखें, इस स्क्वायर में से ये जो सर्किल है इसका जो हिस्सा है, ये जो सर्किल है इसका जो हिस्सा है, ये जो सर्किल है इसका जो हिस्सा है, इस तरह से चारों को अगर हम माइनस कर दे तो फिर मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट हम लोग।
कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। साइड कितना दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब इसको अगर गौर से देखो, ए एम, इसको एन नाम दे दे, ए एम एन, ये क्या है, एक सेक्टर है। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ए एम एन इज इक्वल टू, एरिया का सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर, मेरे पास है 7 इंटू 7। यहाँ पे मेरा थीटा क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक कॉर्नर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो थीटा मेरे लिए काम करेगा 90 डिग्री का, तो 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। इसे अगर हम लोग क्रॉस करेंगे 4 बार में 7 कट जाएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे 2 2 4, 11 2 12, 22, तो कितना हो जाएगा 77/2। इसे काटो मत, डिवाइड मत करो, पॉइंट में मत निकालो। ये तुम्हारा निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकाला हमने, एक सेक्टर का एरिया। सेम मेरा इक्वल होगा ये चारों सेक्टर, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स इज इक्वल टू, 4 सेक्टर है तो चारों सेक्टर का एरिया कितना होगा, जो एरिया मेरा निकला है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे सिर्फ शेडेड रीजन का निकालना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर था उससे हम ये जो चारों सेक्टर का एरिया निकला इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया था। समझ में आया कॉन्सेप्ट, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखो, अपने से बनाओ, फिगर अपने से बना के मैथ्स को बनाओ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 36 के जैसा है। 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस बार सर्कल का रेडियस तुमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, टच ईच अदर एज शोन इन द फिगर। देखो फिगर को, बिल्कुल चारों सर्किल है जो अपने अगल बगल का सर्किल के साथ टच है। सर्किल का जो रेडियस है हमने मान लिया एम है, तो इस सर्किल का रेडियस क्या होगा बीएम है। तो अगर हम ध्यान से देखें एम इजिकल टू 5 सेंटीमीटर और बीएम इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, तो टोटल एबी कितना हो जाएगा 5 + 5 10 सेंटीमीटर। और ये एबी क्या है मेरा, एबी जो है वो मेरा स्क्वायर का साइड है। तो स्क्वायर का साइड अगर मिल जाए तो हम स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर का एरिया में से अगर ये चारों जो है मेरा सेक्टर का एरिया को माइनस कर दे तो फिर ये बीच का शेडेड एरिया निकल जाएगा। वही तो पूछा है मेरे से कि फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन देम। ये चारों सर्किल को मिला के जो बीच का एरिया बनता है, ये खाली जगह, इसका एरिया बताओ। तो हम बता देंगे क्या है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मान लिए। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या ए एम एन इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब यहां पे पाई का वैल्यू मुझे 3.14 लेना है, इंटू आर क्या है मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 90 डिग्री है एंगल, क्योंकि स्क्वायर के बीच में जो है हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये एक सेक्टर का एरिया निकल रहा है, इसको तुम लिख के रख लो 3.14 इंटू 25 इंटू 1/4। ज्यादा काटकूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे 4 सेक्टर का एरिया चाहिए। तो हम लिख सकते हैं नाउ टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, 4 सेक्टर है, 4 सर्कल है, तो 4 सेक्टर बना 4 कॉर्नर में है, तो 4 सेक्टर्स का कितना हो जाएगा, ये जो एक का एरिया निकला है इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 4 कट गया, तो क्या होगा इसका रिजल्ट हो जाएगा 3.14 इंटू 25 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल 4 सेक्टर का निकल गया। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर लिख लेते हैं पहले। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ये m5 bm5 5 + 5 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर हम निकाल सकते हैं,
एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ना, ये एरिया इंक्लूडेड बिटवीन देम, मतलब एरिया इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल्स। तो देयरफॉर एरिया बिटवीन सर्कल्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर का जो एरिया है उससे हम टोटल चारों सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। है एकदम इजी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 36। तो चलो क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 36 और 37 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा कुछ दिमाग भिड़ाना पड़ेगा। 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस ए यूनिट्स टच ईच अदर। देख रहे हो, बिल्कुल 4 सर्कल है जो अपने अगल बगल के सर्कल को टच कर रहा है। सो दैट द एरिया बिटवीन देम इज 6/7 ए स्क्वायर यूनिट्स। उसी तरह से बोल रहा है, जो चारों सर्कल के बीच का जो एरिया है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 36 और 37 में शेड करके दिखाया था, उसी का एरिया पूछ रहा है। बोल रहा है कि इतना निकलेगा, ये तुम प्रूफ करके दिखाओ। तो चलिए हम लोग पहले 4 सर्किल बना लेते हैं, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि चारों सर्किल अगल बगल वाले को टच कर रहा है। तो ये हमने 4 सर्किल बना दिया। इनका रेडियस बोला है मेरे को ए, तो हमने ए मान लिया। अगर हम लोग हर एक का सेंटर पॉइंट का ऐसे मिला दे तो ये एक स्क्वायर बनता है, ये हमें पता है। इस स्क्वायर का नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी। अब हमें ये पता है, अगर हम यहाँ पे एम दे देते हैं नाम, डी एम और एम सी दोनों ये सर्किल का जो है रेडियस है, यानी ये भी ए है और ये भी ए है। तो अगर हम डीसी को देखें तो ए प्लस ए यानी 2a हो जाएगा, और ये डीसी क्या है, डीसी है मेरा स्क्वायर का साइड। तो हम लिख सकते हैं कि लेट ए बी सी एंड डी आर द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल्स। ये हम लिख सकते हैं ना, जो सर्कल हमें क्वेश्चन में दिया हम उसके सेंटर को मान लिए। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, हम मान लिया एक ठोका, डीएम इज इक्वल टू ए यूनिट, ए यूनिट दे दिया है मुझे रेडियस, तो डीएम इज इक्वल टू मैंने ए मान लिया। तो हम ये निकाल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ये डी एम, इसका नाम दे देते हैं एन, डी एम एन, सेक्टर डी एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो यहां पे अगर हम देखें, पाई का वैल्यू बैठा देते हैं 22/7, आर है मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, थीटा है मेरे पास 90/360। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए 22/7 इंटू, ये हमारा रेडियस ए है ना, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू 1/4, ये मेरा एक सेक्टर का एरिया निकाला है हमने। अगर चारों सेक्टर का एरिया निकाल ले तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, चारों सेक्टर का एरिया अगर निकाल लेंगे, ये जो एरिया निकला है इसके साथ हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 22/7 ए स्क्वायर। ये चारों सेक्टर का हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, ये स्क्वायर का एरिया। तो हम लिख सकते हैं कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए यानी 2a। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, साइड का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, इतना लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग, ये जो बीच का एरिया है, इसी एरिया को तो हमें निकाल के प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर, सो दैट द एरिया बिटवीन देम, द एरिया बिटवीन सर्कल्स इज इक्वल टू क्या होगा, मेरा स्क्वायर का जो एरिया निकला है इससे जो 4 सेक्टर का एरिया निकला है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो क्या है, एलसीएम ले लेते हैं, 28a स्क्वायर माइनस 22a स्क्वायर। इसको माइनस करके देखो तो जरा सा, 6a स्क्वायर बाई 7, यही चीज तो आ गया। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से लिख दें तो 6/7 a स्क्वायर, और चूंकि यूनिट दिया था तो यूनिट स्क्वायर आंसर। तो ये हम लोग प्रूव करके दिखा दिए, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया? तो चलो क्वेश्चन नंबर 39 को भी सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 के जैसा है। यहाँ पे मुझे 3 इक्वल सर्कल्स दिया हुआ है, जबकि इससे पहले के क्वेश्चन में हमने 4 इक्वल सर्कल्स से बनाया था। तो जब 4 सर्कल्स था तो इसमें बीच में मेरा स्क्वायर बन रहा था, यहाँ 3 सर्कल्स हैं तो बीच में मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्वेश्चन को पढ़ो, 3 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर टच वन अनदर एज शोन इन फिगर। इस तरह से एक दूसरे को टच किया हुआ दोनों सर्किल एक दूसरे को, तो फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन देम। ये जो बीच वाला एरिया जिसे मैंने शेड करके रखा है, इसका एरिया हमें बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लो कि यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी, ये जो है मेरा सेंटर है सर्किल का। तीनों पॉइंट को जैसे ही तुम मिलाओगे तो साइड मिल जाएगा ए बी बी सी ए सी। अगर इसमें हम नाम दे दे बीच में एम एन और पी, तो इसे अगर गौर से देखा जाए तो ये बीपी और पीसी जो है मेरा रेडियस का काम कर रहा जो है 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो अगर हम बीसी को ध्यान से देखें तो ये 6 प्लस 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से ये तीनों साइड ऐसे हो जाएगा एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ए बी, उसी तरह ए एन प्लस एन सी इज इक्वल टू ए सी। समझ में आया? तो तीनों साइड इक्वल हुआ तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इस सर्किल के सेंटर में कौन सा एंगल मिल जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है वो इक्वल होता है और 60 डिग्री होता है। तो इतना कंफर्म हो जाने के बाद हम ये बीच वाला एरिया को कैसे निकालेंगे, अगर हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये तीनों सेक्टर का टोटल एरिया को माइनस कर दे तो केवल ये बीच में जो मैंने शेड करके रखा हुआ है इसका एरिया मिल जाएगा। तो चलो मैथ को स्टार्ट करते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर and triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. तो जैसे ही ये हमने लिख लिया, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके लिए साइड का काम कौन कर रहा है, √3 का वैल्यू हमें यहां रखना है 1.732/4 इंटू साइड कौन बन रहा है यहाँ 12, तो 12 इंटू 12। इसे अगर हम काट देते हैं तो 3 से क्या हो जाएगा 1.732 इंटू 12 इंटू 3 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। अब हमें चाहिए सेक्टर का एरिया, तो हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर का भी फिलहाल एरिया निकाल लेते हैं। हम इसे ले लेते हैं बीएमपी, सेक्टर बीएमपी इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो यहां मुझे पाई का वैल्यू बोला है 3.14 ले लें, आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 और थीटा कितना है मेरे पास 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो ये 60 से 360 को हम 6 बार में काट सकते हैं, ये 6 काट देंगे। तो अभी फिलहाल मेरे पास जो बचा 3.14 इंटू 6, ये एक सेक्टर का एरिया निकला है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स है अभी मेरे पास, 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 3। तो इसे अगर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकलेगा 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी निकाल लिया एरिया और टोटल तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लिया। तो ये जो बीच में जो हमने शेड करके रखा हुआ जिसको हम लोग एनक्लोज्ड एरिया बोल रहे हैं, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ एनक्लोज्ड बाय द सर्कल्स, जो सर्कल द्वारा एनक्लोज किया हुआ एरिया है क्या होगा, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 62.35 से ये सेक्टर्स का एरिया 56.52 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 5.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर समझ में आया? इससे पहले हम लोग स्क्वायर में कर रहे थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल से किए हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, if 3 circles of radius a each are drawn such that each touches the other to prove that the area included between them is equal to 4/25 a square। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 39 के जैसा है, यानी कि अगर एक सर्कल ऐसे बना हुआ है तो दूसरा सर्कल इसके साथ बिल्कुल ऐसे टच है और तीसरा सर्कल इसके साथ ऐसे टच है। तो अगर इसका सेंटर को मिला दिया जाए तो बीच में ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल एबीसी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 39 में बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को समझा था, उसी का भी यूज करेंगे। इसका रेडियस दे दिया ए,
तो इसका भी रेडियस ए है, तो ये टोटल बीसी कितना हो जाएगा, ए प्लस ए 2a। और बीसी क्या है, हमारा इस ट्रायंगल का एक साइड है, तीनों साइड इक्वल होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में ये कौन सा एंगल बनता है, कौन सा एंगल बनता है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमें पता है। तो ये सारा चीज जैसे ही मिल गया, तो मुझे प्रूव करना है बीच का जो एरिया है ये 4/25 ए स्क्वायर होगा। सॉरी, तो चलो इसे प्रूव करते हैं। हम लिख लेते हैं साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू a प्लस ए यानी 2a। इतना हमने लिख लिया। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व कर ले, √3/4 इंटू 4a स्क्वायर, ये 4 कट जाता है, तो मेरे पास बच जाता है 1.73 ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ √3 का वैल्यू में 1.73 लेने के लिए बोला। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, हमें ये सेक्टर का एरिया निकालना होगा, तो हम मान लेते हैं ये एम है, ये एन है, ये पी है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर ले लेंगे हम, यहां से मान लो ले लेते हैं ए एम एन, सेक्टर ए एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू हमें यहाँ 3.14 लेने के लिए बोला गया है, हम 3.14 ले लिए। आर का वैल्यू है ए स्क्वायर इंटू थीटा है मेरे लिए 60 बाई 360, तो इसे जैसे ही काटेंगे ये 6, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3.14 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/6। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे तीनों सेक्टर का टोटल एरिया चाहिए ना। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर का हम अगर टोटल एरिया निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/6। अगर इसे हम लोग काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.57 ए स्क्वायर, 22 5 2 10 7 2 14, ठीक है 1.57 ए स्क्वायर। ये जब निकल गया तो हम ये बीच का एरिया निकाल सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया इंक्लूडेड बाय द ट्रायंगल्स बाय द सर्कल्स इज इक्वल टू क्या होगा, हम जो एरिया निकाले थे इक्विलेटरल ट्रायंगल का उससे और ये जो सेक्टर्स के एरिया निकाले हैं इसको माइनस कर देंगे। माइनस करोगे तो कितना निकलेगा 0.16 ए स्क्वायर। इसको हम लोग पॉइंट अगर हटा दे तो कितना हो जाएगा 16/100 ए स्क्वायर। इसको अगर काट दिया जाए 4 से कितना हो गया 4/25 ए स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था, यस यही तो प्रूव करना था, 4/25 ए स्क्वायर है, हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आगे बढ़ते हैं।